वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 6 जिसका नाम है त्रिभुज। अब इसमें देखिए, इसमें हमें आकृति दी हुई है चौथे सवाल में, और डीई समांतर दिया हुआ है एसी के, डीएफ समांतर है एई के। हमने सिद्ध करना है कि बीएफ बटा एफ ई बराबर है बीई बटा ईसी के। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले त्रिभुज BEA अगर हम देखें, BEA, इसमें जो ये DF रेखा है वो भुजा AE के समांतर है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, BPT, इसके द्वारा क्या होगा कि जो ये अनुपात है BD बटा DA, ये किसके बराबर होगा? BF बटा FE के। यानी कि जो भुजा DF है वो इन जो रेखा DF है वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमारे पास ये पहला समीकरण आ गया। इसी प्रकार यदि हम ये BCA पूरा त्रिभुज देखें, इसमें DE जो है वो समांतर है एक भुजा AC के, तो वो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो BE बटा EC किसके बराबर होगा? BD बटा DA के। ये दूसरा समीकरण आ गया। तो पहले और दूसरे समीकरण से हमें क्या दिख रहा है कि BD बटा DA BF बटा FE के बराबर भी है और BE बटा EC के बराबर भी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि BF बटा FE किसके बराबर होना चाहिए? BE बटा EC के। और यही हमने इस सवाल में सिद्ध करना था। तो ये इसका चौथा सवाल समाप्त हुआ। अब आइए देखिए पांचवा सवाल इसी प्रश्नावली का। अब इसमें फिर से हमें एक आकृति दी हुई है और इसमें हमें इस आकृति में जो DE है वो समांतर है OQ के, DF समांतर है OR के। हमने दर्शाना है कि EF रेखा जो है वो QR भुजा के समांतर है। अब इसमें देखिए त्रिभुज POQ यदि हम देखें तो इसमें DE समांतर है OQ के। तो फिर से हम इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे तो PE बटा EQ किसके बराबर आ गया? PD बटा DO के। और इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज यदि हम POR लें तो इसमें DF समांतर है OR के, तो PD बटा DO किसके बराबर होगा? PF बटा FR के। तो इन दोनों समीकरणों से हमें क्या पता चल रहा है कि PD बटा DO PE बटा EQ के बराबर भी है और PF बटा FR के भी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया PE बटा EQ किसके बराबर होना चाहिए? PF बटा FR के। ये दोनों आपस में भी बराबर होने चाहिए क्योंकि एक ही अनुपात के बराबर हैं। तो त्रिभुज PQR में अब हम देखते हैं कि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के। तो जो हमारी BPT थ्योरम है उसका जो कन्वर्स है, उसका जो विपरीत है, वो प्रमेय क्या कहती है कि यदि एक भुजा दो भुजाओं को यदि एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो EF जो है वो त्रिभुज PQR की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यह रेखा EF जो है वो तीसरी भुजा QR के समांतर होगी। तो EF समांतर आ गया QR के, और यही हमने इस सवाल में सिद्ध करना था। तो आइए अब इसका छठा सवाल देखते हैं। अब छठे सवाल में हमें दी हुई है यह आकृति। इसमें क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु हैं A, B और C, और इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के और BC समांतर है QR के। तो AC समांतर है PR के और हमने दर्शाना है कि BC समांतर है QR के। तो अब इसमें देखिए त्रिभुज यदि हम OPQ देखें, OPQ, अब इसमें AB हमें समांतर दिया हुआ है PQ के। तो BPT थ्योरम द्वारा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा जो ये अनुपात है OA बटा AP वो किसके बराबर होगा? OB बटा BQ के। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हम लें अगर OPR, इसमें AC हमें समांतर दिया हुआ है PR के, तो यहाँ से हमारे पास आ गया OA बटा AP बराबर OC बटा CR।
तो पहले और दूसरे समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है, ओ ए बटा ए पी ओ बी बटा बी क्यू के बराबर भी है, ओ सी बटा सी आर के भी। तो यहाँ से ओ बी बटा बी क्यू और सी बटा सी आर दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये तीसरा समीकरण आ गया। अब यदि हम त्रिभुज ओ क्यू आर में देखें तो हमारे पास ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर के, यानी कि जो भुजा बी सी है वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो बी सी समांतर आ गया क्यू आर के, क्योंकि रेखा बी सी त्रिभुज ओ क्यू आर की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अतः वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो बी सी समांतर है क्यू आर के। तो इसी के साथ छठा सवाल भी समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आगे के वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।